रुद्राक्ष की माला। मनु, मनु जाओ यहाँ से, मनु जाओ। नहीं, मनु जाओ यहाँ से। राहुल, राहुल क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं राहुल, मनु जाओ। राहुल मुझे बताओ तुम्हें क्या, राहुल, राहुल क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है राहुल? राहुल, मनु जाओ यहाँ से। राहुल, राहुल तुम्हें क्या हो रहा है? मनु मैंने कहा यहाँ पे जाओ। राहुल, अंबिका, राहुल, इसीलिए कहा था मैं, मुझसे दूर रहे। राहुल, राहुल उठो। देखा अंबिका, अब तो तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। अब तो हमारी मदद करोगी ना तुम? पंडित जी को इसका पता था, लेकिन बताने से पहले ही वो चल बसे, और जाते जाते वो तुम्हारा नाम लेकर गए। अंबिका, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। अंबिका, प्लीज हमारी मदद कर, प्लीज मेरे पति को बचा लो इस श्राप से। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जो कुछ भी करना है आज रात को ही करना होगा। जल्दी चलो। चलो रात, संभाल के। अंबिका, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हमने बताया उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। अंबिका, आप हमारी मदद करेंगी ना? जानती हूँ मानवी, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कभी ना कभी कोई ना कोई अंबिका की तलाश में मेरे पास जरूर आएगा, और उनकी बात सच निकली। लेकिन माफ करना, मैं तुम दोनों की मदद नहीं कर सकती। जिस अंबिका की तुम्हें तलाश है वो मैं नहीं हूं। तो फिर? फिक्र मत करो, जिस अंबिका को तुम दोनों ढूंढ रहे हो वो भी यही है। आओ मेरे साथ। ये अंबिका है? हाँ, पंडित जी ने इसी किताब के नाम पर मेरा नाम रखा था। जिस अंबिका की तुम लोग तलाश कर रहे हो वो यही किताब है। यही किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। पंडित जी ने ये किताब पिताजी को देते समय कहा था कि एक दिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और मुझे भी पूरा यकीन था कि एक दिन कोई ना कोई अपने सवाल का जवाब ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। तो बताओ ना कि इस किताब का राज क्या है? तुमने तो पढ़ा होगा ना इसे। ये कोई मामूली किताब नहीं है जो आसानी से पढ़ी जा सके, और ये किताब अपना जवाब उन्हीं को देती है जिसे वाकई में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तुम लोग इतनी दूर से इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी और सभी राज से पर्दा भी हटाएगी।
बिल्कुल खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। इस किताब में छिपे शब्दों को खोजने के लिए हमें और अधिक शक्ति की जरूरत है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी इस राज में तुम्हारे साथ है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपना हाथ थामो। तुम दोनों की शक्ति से और ताकत बढ़ेगी। और अपना एक हाथ इस पर रखो। ये सब क्या है अंबिका? हम इसे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए हमने पूर्णमासी की रात चुनी है, क्योंकि आज की रात ऐसे पौराणिक शब्दों को पढ़ने की दिव्य शक्ति हमें मिलती है। तुम्हारे अंदर जिस आत्मा ने प्रवेश किया है वो एक दिव्य शेर की आत्मा है। दिव्या, दिव्या मतलब होली, राइट? पवित्र। एक खूंखार शेर की वो पवित्र कैसे हो सकता है? I don't get this. क्योंकि जानवर को उसी रूप में तुमने समझा है। हम जानवर को केवल एक ही नजर से देखते हैं कि वो जंगली हैं, खौफनाक हैं, डरावने हैं, जो केवल भूख जानते हैं, जिनमें ना कोई लगाव होता है, ना भावनाएं होती है, ना ही समझदारी। लेकिन हमारे पूर्वज और पौराणिक संत ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना है कि जानवर वाहन होते थे असुरों और देवों के। देव, असुर, वाहन, शक्ति, ये सब मैंने किताबों में पढ़ा है, कहानियों में सुना है। राहुल, एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? Of course. नहीं ना? लेकिन इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि कभी न कभी उनकी शक्ति, उनकी ताकत को तुमने महसूस किया होगा, उनके चमत्कार को अनुभव किया होगा तुमने। जैसे भगवान का अस्तित्व है, ठीक वैसे ही असुरों का भी अस्तित्व होता है। लेकिन ये असुरों और दानवों, इन सब का दुर्गापुर जागीर, उस मंदिर और शेर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। तुम दोनों सोचो कि जिस जगह पर वो शेर मारा गया था, वो नवरात्रि की आखिरी रात उसी नदी पर पानी पीने क्यों जाता था? शेर देवी माँ का वाहन होता है, इस बात को तो जानते हो ना तुम? दुर्गापुर के जागीर का बहुत ही समृद्ध शेर था वो। दुर्गा माँ का आशीर्वाद था उस पर। वो वहाँ का रक्षक था, रखवाला था। असुर इस दुनिया में तब से हैं जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, और इन असुरों का सबसे शक्तिशाली सम्राट सांड का रूप धारण कर लिया करता था। दुर्गापुर के जागीर का वो शेर इन्हीं असुरों का वध किया करता था। आज वो असुर हर जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई एक भी शक्तिशाली रूप में खड़ा हो गया तो चारों ओर तबाही मच जाएगी, सब और विनाश हो जाएगा, कई मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी। आज से करीब 10 साल पहले एक कुल का निर्माण हुआ था, और उस कुल का सम्राट, उसके अंदर भी ये शक्ति थी कि वो सांड का रूप धारण कर लेता था, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो इंसानों का वध करने लगा, उनकी बलि चढ़ाने लगा।
और इसी दुर्गापुर के दिव्य शेर ने उस असुरों के सम्राट का वध कर दिया था। और उसके बाद वो मंदिर में पानी पीने गया और वहां पर किसी शिकारी ने शेर का शिकार कर दिया। मुझे लगता है कि उस शिकार या उस शिकारी से ही तुम्हारा कोई रिश्ता है जिसका श्राप तुम्हें लगा है। रिश्ता है मेरे पापा। तो तुम्हारे पिताजी ने वो शिकार किया था, मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए इस शेर की रूह तुम्हारे अंदर आ गई है। राहुल, तुम्हें इस बात को अच्छे से समझना होगा। वो शेर बहुत शक्तिशाली है और उसका मकसद यहाँ पर आने का केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बदला लेना नहीं है, बल्कि उसका कोई बहुत बड़ा मकसद है, कोई अधूरा काम है जो पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आया है। कैसा अधूरा काम? 10 साल पहले जिस कुल के प्रमुख को शेर ने मारा था, उसी कुल में एक और दहशतकारी सांड पनप रहा था। शेर उस रात पूरे कुल को खत्म नहीं कर पाया और इन 10 सालों में शेर के ना होने की वजह से वो कुल फिर से शक्तिशाली बन गया और इसी वजह से वो तुम्हारे भीतर आया है। और जब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं करेगा, वो यहाँ से लौटकर नहीं जाएगा। लेकिन इन सब में राहुल को क्यों घसीटा जा रहा है? क्योंकि राहुल के पिताजी ने ही उसका शिकार किया था और उसका मकसद अधूरा रह गया था। पर अब तुम दोनों को सोचना कि तुम इसे किस रूप में देखना चाहते हो, क्या नाम देना चाहते हो, श्राप का या फिर इस दुनिया को बचाने की लड़ाई में शामिल होने का एक अनमोल मौका। अनमोल मौका। मैं एक खूंखार जानवर में बदल गया हूँ, लोगों पर अटैक करके। कि ब्लेसिंग कैसे हो सकती है? राहुल, तुम्हें इस बात को समझना होगा। ये शेर यहाँ पर केवल असुरों का नाश करने आया है। ये कोई भूखा खूंखार शेर नहीं है। ये शेर कभी भी किसी मासूम की हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन मुझ पर अटैक किया वो इसलिए किया क्योंकि उसके मकसद में कोई भी आएगा रुकावट बनकर, तो वो उसको हटाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन उसे मारेगा नहीं। ये बात जरूर है कि श्राप है तो विगतता तो पढ़ी गई, लेकिन इसका एक तोड़ है। राहुल, तुम्हें पूरे भक्ति भाव से रुद्राक्ष की माला पहननी होगी ताकि उस शेर का गुस्सा केवल अपने मकसद की ओर केंद्रित हो सके। हाँ, तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हो कि मैंने कोई खून नहीं किया? मतलब तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे 2 डेड बॉडीज मिली हैं, 2 मौतें, और मेरे आसपास मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं था। राहुल, इस बात को मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि वो शेर किसी भी मासूम इंसान को कभी भी मार सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ लोगों को मुझ पर शक भी है, मुझे भी। नहीं राहुल, शायद इन दोनों मर्डर से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर पृथ्वी से बात की है, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी भी पूछताछ चल रही है। शायद मर्डर कोई तीसरा इंसान है। तीसरा? सुजॉय? अगर सुजॉय नहीं तो और कौन हो सकता है? अवंती तलवार। What do you mean by ये मर्डर्स मैंने किए? I mean, आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हैं ये सब के लिए? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं खूनी हूँ? इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरे को पता नहीं कि आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आजकल वीडियोस को ऑल्टर किया जाता है और इस वीडियो में किसी और लड़की की जगह मेरी शक्ल लगाई है। आपको दिखता नहीं है क्या? लड़की अपने फोटोज को जितना फोटोशॉप करती हैं, उससे उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो को मैं लैब में चेक करा चुका हूं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं। इस वीडियो में आप ही हैं अवंती जी। नीरू के मर्डर के बारे में आपने न्यूज में तो देखा ही होगा। फिर पता लगने के बाद आप खुद से यहाँ क्यों नहीं आई, ये बताने के लिए कि उससे आप रात को मिलने गई थी। मैं यहाँ क्यों आऊंगी? मेरा नीरू से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब मानवी करवा रही है। I mean, I don't know क्यों, but I think because of jealousy। राहुल और मैं फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, तो
वो इस सब चीजों में मुझे फ्रेम कर रही है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? शी इज एन इनसिक्योर वुमन। और अगर मुझे किसी का खून करना ही था तो मैं गन लेके जाती ना उसका खून करने के लिए। मैं क्यों शेर के पंजे लेके दोनों मर्डर्स करूंगी? व्हाट रबिश। एक मिनट। नीरू के मर्डर की इंफॉर्मेशन तो न्यूज़पेपर में थी, लेकिन मेरे कांस्टेबल के मर्डर की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कैसे पता चला? इसे तो हमें हादसा कह के अनाउंस किया। मुझे कैसे पता चला? मतलब आपके कमिश्नर मेरे डैड के फ्रेंड है और वो डैड से फोन पे बात कर रहे थे। डैड ने मुझे बताया, है ना? मुझे क्या करना है इस सब पे? Well, in that case ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये कमिश्नर साहब के ही ऑर्डर्स थे कि इस इंफॉर्मेशन को कहीं लीक ना किया जाए। कंसिडरिंग दैट फैक्ट, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिचुएशन में आपके पिताजी को ये इंफॉर्मेशन बताई जा सकती। What do you mean, इंस्पेक्टर? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप साफ साफ बता दीजिए। कहना तो अब आपको है अवंती जी। Have a seat. बेहतर होगा कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना आप तो जानती हैं सच निकलवाने का तरीका। प्लीज। पर अवंती ऐसा क्यों करेगी? वो मेरी दोस्त है। वजह दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखती है राहुल, और इस बात का पता तो खैर पुलिस लगाएगी। लेकिन वो लड़की अवंती, क्या पता वो आज भी तुमसे प्यार करती हो और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अब तुम्हारा रिश्ता किसी और से जुड़ चुका है। अंबिका, फिलहाल मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मैं राहुल के शरीर से उस शेर की आत्मा को कैसे निकालूं। उसका तरीका तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम दोनों को एक बात से मैं पहले ही आगाह कर देती हूँ कि तुम दोनों को बहुत हिम्मत दिखानी होगी। कैसी हिम्मत? मतलब ये कि तुम्हें उस शेर के अधूरे काम को पूरा करने में उसकी मदद करनी होगी। असुरों की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और असुरों की प्रजा आज भी अपने राजा की तरफ बहुत ईमानदार है और उन्होंने अपने राजा को वापस लाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। वापस लाने का तरीका? मतलब वो तो मर चुके हैं ना? बदला लेकर वो तुम्हें मारकर अपने राजा को फिर से जिंदा करना चाहते हैं राहुल, क्योंकि तुम्हारे अंदर शेर की आत्मा है। लेकिन आपका मतलब कि असुरों का कोई राहुल की जान लेना चाहता? उन्हें कैसे पता कि शेर की आत्मा राहुल के अंदर है? वो इस बात को जान चुके हैं और वो कभी भी किसी भी वक्त राहुल के पास आ सकते हैं। राहुल, अब तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं। या तो तुम उन्हें खत्म कर दो या फिर तुम खुद खत्म हो जाओ। ये लोग मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं इन्हें पहचानूंगा कैसे? इस बात को तो हम भी नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जरूर कह सकते हैं, ये लोग जहां भी हैं, ये सिर्फ तुम्हें खत्म करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन असुरों की जिंदगी का मकसद केवल तुम्हारी मौत है। अग्नि 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 अग्नि
वो दिव्य शेर वापस लौट आया है अग्नि। हमारी सालों की प्रतीक्षा खत्म हो गई। वो दूसरे रूप में लौट कर आया है। पिछली बार उसने हमें हराया था। उसका दिया हुआ घाव आज तक मैंने भरने नहीं दिया। बदला लेने का समय आ गया। उससे बदला लेना होगा। इस बार तो वो कमजोर शरीर में आया है। उसे हराना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तभी तुम इन्हें वापस ले आओगी, ला पाओगी उन्हें।